हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको जो भी कंप्लेन है आप कमेंट बॉक्स में आप रेज कर सकते हैं। तो आज एक हमारा पेशेंट है, उन्होंने, जो कि आगे भी मैंने वीडियो तो बनाया है, पर आज उनके जो ख्वाहिश है कि टाइप्स ऑफ हर्पीस के बारे में आप डिटेल बताइए। उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, उनके कौन से लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है, और ये शरीर में जो रहता है तो क्या प्रॉब्लम रहता है। तो मित्रों, चौकस ये आज हम हर्पीस के बारे में आपको जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। तो मेरा जो वीडियो है शुरुआत से लेके एंड तक आप देखोगे तो आप हर्पीस के बारे में और उनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हर्पीस के जो वायरस होते हैं, क्या बॉडी में उसका आतंक मचाते हैं, इसके बारे में मैं निश या ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप चौकस से मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं। मित्रों, एक हर्पीस एक वायरस है। तो जब वायरस बॉडी में एंटर हो जाता है तो इसे 3 प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होता है। सबसे पहले जो ये जो वायरस होता है तो हर्पीस सिम्प्लेक्स नाम का वायरस होता है। सेकंड प्रकार के जो वायरस होता है हर्पीस जॉस्टर बोलते हैं। एंड थर्ड प्रकार के जो वायरस है हर्पीस जेनाइटल या जेनाइटल हर्पीस, ऐसे तरह की उनकी कम्युनिटी लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये ज़्यादातर जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये जिन लोगों को 50 साल की उम्र के ओल्ड उम्र के लोग जो होते हैं, और जहाँ भी हमारे जो हर्पीस नर्व्स होती है, ये नर्व्स पर कई बार इसके इन्फेक्शंस हो जाता है। ये इन्फेक्शन गले से आता है, इन्फेक्शन हमारे कई बार आँखों के अंदर से भी ये जाता है, कई बार नोज से भी जाता है, और ये हर्पीस की जो चेता होती है इसके ऊपर जब ये लग जाता है तो इसके जरिए दर्दी को उसको जलन रहता है। जहाँ जहाँ हर्पीस जाता है वहाँ जलन होता है, और कई बार तो इतनी पीड़ा और इतनी जलन होती है तो बहुत सारी पेन किलर दवा भी उसके लिए कोई मान्य नहीं रखती है। पर जो आप होम्योपैथिक उपचार करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम में ये हर्पीस सिम्प्लेक्स मिट जाता है। और ज़्यादातर ओल्ड उम्र के जो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये रोग होने की संभावना रहती है। और ये जलन इतना होता है कि कई बार इसने कट किया हो और इसमें कोई मिर्ची या कोई ब्लेड ने कट किया हो, ऐसा उनको सेंसेशन प्रदान होता है। सेकंड नंबर की जो जॉस्टर होता है हर्पीस जॉस्टर, ये ऐसे तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के होता है। कई बार जो व्यक्ति सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में होती है और एक दूसरों को खाली किसिंग करता है, तो किसिंग की सलावा एक दूसरे को जो अटता है तो ये मुंह के अंदर सलाइवा से भी उनको ये जो हर्पीस का स्प्रेडिंग होता है। कई बार मुंह में छाला पड़ना, मुंह में बैड स्मेल आना, मुंह में अल्सरेशंस हो जाता है, जीभ की जो सरफेस है वो अच्छी नहीं होएगा, होंठ में कटाव आ जाता है, कई बार ब्लीडिंग हो जाता है, होंठ सूखा सूखा लगता है। इससे और कॉम्प्लिकेशन से जब हर्पीस हो जाता है तो धीरे धीरे जो फेस की चमड़ी होता है वो श्रिंक होने लगती है, एजिंग प्रोसेस लगता है। स्किन के ऊपर उनको ब्लैक पिगमेंटेशंस आ जाता है, जैसे उनको ग्लो आना चाहिए धीरे धीरे डर पड़ जाता है। हेयर का जो रूट होता है वीक पड़ जाता है, फॉलिंग एकदम एक्सेसिव बढ़ जाता है, और दांत भी उनको, दांत में पायोरिया हो जाता है, दांत में भी बैड स्मेल रहती है, दांत येलोइश पड़ जाता है। टंग भी उसको देखो तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखने का है, ये रेडिश की अलावा उसको लाइट रेडिश या वाइटिश तरह के लगता है। स्वेलिंग आ जाता है जीभ में, बोलने में तकलीफ हो जाता है, गले में खाराश रहती है, दर्दी को बार बार ड्राइनेस फील होता है, कॉन्फिडेंट नहीं रखता है। ऐसे कंडीशन ये उसको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ भी बोला जाता है। तो ये जो वायरस है उसको हर्पीस जॉस्टर जैसे वायरस से उसको क्लासिफिकेशन किया है। सेकेंड थिंग, कई बार जो ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है या मेल होता है या फीमेल होता है और ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, तो उनको भी यही तकलीफ हो जाती है। और ये जेनाइटल से
उनके अंगों में चला जाता है, तो शुरुआत में उनका जो पेशाब की नली के आजू में कट हो जाता है। ये कट सामान्य नहीं होता है, कई बार ये सामान्य दवा से नहीं मिटता है। टेम्पररी दवा लेने या एंटीवायरस आधुनिक साइंस की जो दवा लेते हैं तो टेम्पररी उसको सप्रेस करता है, वो दूर नहीं होता है। कई बार बहुत सारे अल्सर हो जाते हैं, कई बार पानी जितनी फुडली होती है, बहुत ईचिंग होता है, कई बार हेरी पार्ट में भी ये छोटे छोटे बूंद आते हैं, कई बार रेडिश बूंद होते हैं, कई बार हेरिस पार्ट के बाद जो जांघों में भी हो जाता है, कई बार जो लेडीज़ का मूत्र मार्ग है इनके आजू बाजू में या सेंट्रल पोर्शन में भी यही फूंकली आता है और जलन रहता है, और दर्दी को सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस रहता है, हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ऐसे सारे सिम्टम्स हो जाते हैं, और ये हैरी पार्ट में होता है, हैरी पार्ट फॉलिंग्स होता है, कई बार गुदा के आजू बाजू में, बटक के आजू बाजू में, कई बार तो ये छोटे छोटी जो फुंसी होती है सारा शरीर में निकल आती है, जैसे बैक पर, हाथ पर, या जांघों पर, या चेस्ट पर और पीठ पर भी हो जाती है। दर्दी का धीरे धीरे फीवर आना, वीकनेस लग जाना, नौशिया हो जाना, भूख नहीं लगना, ऐसे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जब सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, इसे 2 से 3 दिन में ये सब सिम्टम्स आ जाते हैं। शुरुआत में दर्दी को तो कुछ लगता नहीं है, पर ये धीरे धीरे वायरस हमारा बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है और लास्ट बोन मैरो तक चला जाता है। तो देयर इज़ सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। तो इससे जब आपको हर्पीस का इन्फेक्शंस लग जाता है तो इसमें कौन से प्रकार के आपको टेस्ट करना चाहिए। तो इसमें जो हर्पीस सिम्प्लेक्स है, या हर्पीस जॉस्टर है, या हर्पीस जेनाइटल है, इसके लिए आपको HSV1 और HSV2 नाम का ब्लड टेस्ट होता है। ये जो पॉजिटिव आए तो हम पेशेंट को बोलते हैं HSV1 IgG और HSV1 IgM। ये 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट में जो IgG और IgM कंफर्म आ जाता है तो दर्दी को कंफर्म हो जाता है कि उनको ये प्रॉब्लम्स जो हुआ है, ये सेक्सुअल जेनाइटल हुआ है या सिम्प्लेक्स हुआ है। तो दोनों, कई बार HSV1 पॉजिटिव आता है तो ये हर्पीस जॉस्टर बोला जाता है, भाई कई बार ये जॉस्टर ये जेनाइटल में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको मुंह में छाले पड़ जाए हो, या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसे ही हो, कोई सेक्सुअल कांटेक्ट की, या कोई आपका कोई ऐसा जो किसके साथ टच में आया हो, और ऐसे तरह जो सिम्टम आए तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और मित्रों, आपको एक सलाह है कि जब भी आप ऐसे कोई कांटेक्ट में आए तो तुरंत उसको ऐसे एग्रेसिव दवा से मत दबाइए, क्योंकि ये दबाने से टेम्पररी तो फेज में दब जाता है और फिर से डबल स्ट्रेंथ में बाहर आ जाता है, और इतने कट हो जाता है तो दर्दी को पेशाब में भी जलन होता है, वीकनेस हो जाता है, ये हिपेरिया में वीकनेस लगता है, अनिंद्रा लगती है। सो मैनी कॉम्प्लिकेशन इज कैन अराइव इन हिज लाइफ। तो इसे कौन सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो मेल होता है तो आप हेड से फुट तक उनको कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। कई बार दर्दी को सब भी टेस्ट कराते हैं, वही टेस्ट में उसको फाइंड आउट नहीं होता है कभी कौन सी बीमारी है, क्योंकि सब टेस्ट में तो टेस्ट तो नॉर्मल आएगा, पर दर्दी को सबसे पहले तो एंग्जाइटी रहता है, रेस्टलेसनेस रहता है, भूख नहीं लगता है, नींद आ जाती है, कई बार आँखों में झांक आ जाती है, और कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, विल पावर नहीं रहता है, भूल जाता है, और सर्दी खांसी ज़्यादा रहती है, और कैचिंग कोल्ड इजीली रहती है, और उसको नॉर्मल खाने से उसको जैसे फास्ट फूड है ऐसे फूड खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है, और धीरे धीरे थोड़ा भी फूड खाता है तो उनको डायरिया हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, नींद नहीं आती है, और उसको जॉइंट पेन भी रहता है, लो बैक पेन भी होता है, बार बार उसको बुखार आ जाता है, और उसकी लो इम्यूनिटी होती है। थोड़ा भी जो एटमॉस्फेयर चेंज आता है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, और इस कैनॉट डू द अफोर्डिंग टू इज वर्क। कई बार यंगस्टर में यही प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। ऐसे तरह फीमेल में भी रहता है, फीमेल में लो बैक पेन रहना, चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना, बार बार गुस्सा आना, फेस की जो चमक है धीरे धीरे कम हो जाती है, फेस में रिंकल आ जाता है, बहुत सारे डॉट्स आता है, पिगमेंटेशंस आ जाता है, फ्रिकल्स आ जाता है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाता है, बाल गिरने लग जाता है। उनको कुछ भी नहीं, कितना भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करे, और उनका जो एजिंग प्रमाण उनका जो ग्लोरिस आना चाहिए वो नहीं आता है, और धीरे धीरे उनको भी कॉन्फिडेंट
लीक हो जाता है, एकदम वजन बढ़ने लगता है, जो उसका हार्मोन लेवल है वो इरेगुलर हो जाता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की कंप्लेंट रहता है, और उसको लो बैक पेन, वेट लॉस, नी जॉइंट पेन, कमर दर्द का दुखावा, जॉइंट का दुखावा, छोटी उम्र में भी ऐसे छोटे मोटे तकलीफ चालू हो जाता है। ये एक दूसरे को पार्टनर को, जो अफेक्टेड पार्टनर या मेल या फीमेल को जो कॉन्टैक्ट्स में आता है, तो उनको एक से दूसरों को स्प्रेडिंग होता है। तो ऐसे कपल को दोनों को दवा लेना चाहिए। चलो कई बार ये दोनों कपल दवा नहीं लेते और लेने के बाद भी उनको कुछ बच्चा हो जाता है, तो बच्चे में भी ये वायरस इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो कई बार बच्चों में जीभ नहीं होती है, कई बार बाल नहीं होता है, कई बार एक अंगुली नहीं होती है, बच्चों में कोई फेफड़े की बीमारी होता है, या उसको सेरेब्रल इंसेफेलाइटिस हो जाता है, वो विकृत बच्चा पैदा होने की संभावना रहती है। कई बार बच्चा ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड का ऐसे संभावना किया जाता है कि जो मेल या फीमेल कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से वजह से होने की संभावना रहती है। ऐसे मेडिकल साइंस ने भी प्रूव नहीं किया है, पर एक संभावना ये लोगों ने बताई है, तो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो ऐसे लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी एलोपैथिक दवा से उसको सप्रेस करने से बेटर है आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जो भी खुराक है ये 50% आप कच्चा कर दो। सपोज ड्राई फ्रूट्स है, सलाद है या वेजिटेबल है, वो खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हमारा साइंस में बहुत सारी दवाएं हैं। मैंने 35 साल में बहुत सारे हर्पीस पेशेंट देखा है। कई बार हर्पीस पेशेंट दवा लेते हैं तो कॉन्फिडेंट डग जाता है, उनको लगता है कि भाई नहीं क्योर होता है, पर ऐसा नहीं है। ये धीरे 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 बॉडी में से वॉश आउट होने में इट टेक टाइम। ये ब्लड रूट में भी होता है, बोन मैरो में भी होता है, मांसपेशी में भी होता है, नर्वाइन सिस्टम में भी होता है, और हमारा मसल मास में भी होता है। तो सब जगह ये जो इतना वायरस लोड जो बॉडी में है उसको निकालने में इट टेक टाइम। साथ में जो हमारी दवा होती है ये इम्यून बूस्टर्स है, इसलिए आपकी शरीर की जैविक क्रिया बढ़ाती है, और 2-3 साल आप दवा करने से आपको ये प्रॉब्लम में से रूट आउट निकल जाता है। कई बार पेशेंट को पैथोलॉजिकल तो पॉजिटिव बताता है, तो तब तक दर्दी को इम्यूनिटी आ जाती है। सपोज उनका जो सेकंड बच्चा या फर्स्ट बच्चा प्लानिंग करने का हो तो बच्चा नॉर्मल आता है। कई बार पेरेंट अफेक्टेड हो सकता है पैथोलॉजिकल, पे फॉल्स पैथोलॉजिकल बड़ी 5-10 केस में हमने देखा है। तो ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई हर्पीस का जो वायरस है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोला जाता है कि यूरोप या अमेरिकन कंट्री में जो यंग कपल होते ये ज़्यादातर 60% हर्पीस के ही शिकार होते हैं। पहले तो हर्पीस के रोगों के बारे में लोगों को कोई संज्ञान नहीं था। हर्पीस जेनाइटल के बारे में लोग सिफिलिस गोनोरिया के बारे में जानते थे, पर अभी जो ताजेतर लास्ट 10 ईयर्स में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। रिसर्च होने के बाद मालूम पड़ा कि ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है। तो जब भी आप यंग हो और नहीं जानते हो, और ये हमारा जो जो लाइफ का एक पवित्र बंधन होता है, और जो इससे भी आपको कुछ बाहर कोई ऐसा इंटरेस्ट हो तो आप कुछ प्रॉपर प्रोटेक्शन रखिए, और बराबर साथ में जाने के बाद बराबर साबुन के ये एरिया और एंटीसेप्टिक से वॉश कीजिए, हेल्दी खाना कीजिए। कोई भी जो सिम्टम आए तो तुरंत आप डॉक्टर, नज़दीक के डॉक्टर को आप संपर्क में रहिए। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं जनरल दवा बोलता हूँ, जैसे बेलाडोना है, नाइट्रिक एसिड है, स्टेपिसेग्रे है, कोनाएम है, हेपारसल्फ है, सल्फर है, ग्रेफाइटिस है, कोनियम मैक्युलेटम है, सिफिलिनम है। ये सारी दवाएं है, पर उसको एक सुपरविज़न में लेना चाहिए, कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। कई बार पेशेंट बोलता है कि हमको आउटसाइड कुछ दवा लिख दो, तो ये देना मुश्किल है, क्योंकि उसको फॉलोवेल दवा लेना पड़ता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो ही ये बॉडी में से जो हर्पीस सिम्प्लेक्स हो या हर्पीस जोस्टर वायरस हो या जेनाइटल हर्पीस वायरस हो, ये बॉडी में से निकल जाता है और आपका स्वस्थ अच्छा हो सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।